ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੋਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਪੂਨਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ इंस्ट्रक्टर ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੋਗਾ करवा रहे सी। तो फिर उन्होंने नाल गल करते हैं कि योगा के की फायदे हैगे आ। हेलो मैम। हेलो। तो पूनम जी, जैसे अभी आप योगा करवा रहे थे तो मैं देख रही थी तो बहुत अच्छी तरह से करवा रहे थे। योगा के क्या बेनिफिट्स रहते हैं हमारे अगर डेली रूटीन की लाइफ में बात करें? जी मैम, डेली रूटीन में योगा के बहुत सारे फायदे, एक फायदे नहीं है, बहुत सारे फायदे, क्योंकि योगा करने से कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो खत्म नहीं हो जाती। अनेक बीमारियां होती है हमारे, जैसे स्टूडेंट भी है, किसी को कोई प्रॉब्लम थी नॉर्मल थोड़ी बहुत, तो सबकी डिजीज ठीक हुई है हमारे पास आने से। हम नॉर्मल योगा नहीं कराते, हम पावर योगा, एडवांस योगा करवाते हैं। तो क्या डिफरेंस क्या रहता है? जैसे आप बोल रहे हैं कि आप पावर योगा करवाते हैं, जो पावर योगा में ये है मैम, इंटरनल तो आप स्वस्थ होगे। जैसे नॉर्मल योगा में ये होता है कि बॉडी फिजिकल थोड़ा सा कम एक्टिव हो पाते हैं लोग, इंटरनल बहुत स्वस्थ होते हैं। बट पावर योगा से क्या, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है और इंटरनल और आउट दोनों से बहुत स्वस्थ होता है इंसान। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे सारे स्टूडेंट लगभग आए नहीं है, तो बहुत सारे इनको फायदे मिले हैं। तो एक साल से जुड़े हुए ये सारे स्टूडेंट, लगभग मेरे पास एक साल से हैं। एक साल से जुड़े? हाँ जी मैम। ठीक है। वो इनकी बॉडी बहुत अच्छी हो गई मैम, जैसे फॉरवर्डिंग बैक बेंडिंग बहुत अच्छी, मतलब पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो चुकी है इनकी। ओके। तो आपको क्या लगता है कि कितनी देर जो योगा अगर मिनिमम की बात करें तो कितनी टाइम के लिए? मिनिमम आप कर सकते हो ना, ज्यादा पता क्या है, करने को कितना ही कर लो आप, बट 1 घंटे कम से कम हमें करना ही चाहिए। 1 घंटा सबको। इसमें कोई एज बैरियर रहता है? नहीं मैम, ऐसा कोई वो नहीं है। 3 इयर्स से लेकर कोई भी एज का इंसान इसको कर सकता है। कोई भी कर सकता है? हाँ जी मैम। तो नॉर्मल अगर रूटीन की बात करें तो हम उसमें ये रहता है कि मॉर्निंग और इवनिंग का स्केड्यूल कुछ फिक्स होना जरूरी है, या जैसे अभी हम कहें कि वर्कलोड ज्यादा रहता है तो उसमें ये है कि मॉर्निंग में टाइम हमें उतना नहीं मिलता, तो क्या इवनिंग भी ये? हाँ जी मैम, हम करवाते हैं, इवनिंग भी करवाते हैं। एडवांस पावर योगा में ऐसा कुछ नहीं है, आप मॉर्निंग ही करो, आप इवनिंग भी कर सकते हो इसमें। इवनिंग भी कर हाँ जी मैम। तो एक बात और पूनम जी, जैसे हम लोग जिम जाते हैं तो जिम में ये कहते हैं कि डाइट कॉन्शियस होना बहुत जरूरी हो जाता है, तो उसमें ये मेन रोल अदा करता है। तो अगर हम बात करें योगा की, तो क्या योगा में भी डाइट की उतनी ही हमें बाउंडेशन रहती है कि आपको ये नहीं खाना, इतने बजे ये खाना, उसके बाद ये करना है? तो क्या ये योगा से ही चला है मैम। सबसे पहले तो ये योगा में ये चीज फॉलो करवाई गई है, बेस्ट टाइम ये खाना। इवनिंग में जैसे हम अवॉइड करवाते हैं खाना, जैसे 6 के बाद हम बिल्कुल मना कर देते हैं, इसके बाद खाना नहीं खाना। उससे पहले मॉर्निंग आप 7 to 8 या फिर 9 तक आप भरपूर खा सकते हो हेल्दी खाना, अपने घर का बनाइए। वैसे मैम सभी को ये देना चाहूंगी मैं तो भी, हेल्दी खाना खाओ, डेली रूटीन में योगा करो। ये कई बार मिस भी कर देते हैं, कहीं चले जाते हैं, तो योगा मिस मत करो। आप कहीं भी जा भी रहे हो तो वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सूर्य नमस्कार कर लो 12 बार। तो एक बार आप सूर्य नमस्कार करके प्लीज हमें दिखाएंगे? हाँ जी। सबसे पहले नमस्कार मुद्रा आएगी, उसके बाद सेकंड हस्तोतासन, 3 पश्चिमोत्तासन, 4 अश्व संचलासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्व संचलासन, 10 पश्चिमोत्तासन, 11 हस्तोतासन, 12 नमस्कार। तो एक बात और पूनम जी, जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल पार्कों में भी योगा होता है, तो बहुत सारी लेडीज इकट्ठे मिलके भी योगा करती हैं। तो क्या एक जैसे स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ कि किसी एक्सपीरियंस ट्रेनर से जो हम योगा सीखते हैं या करते हैं, या नॉर्मली हम यूट्यूब से देख के करते हैं, तो उसमें कोई डिफरेंस रहता है? हाँ जी मैम, बहुत सारा डिफरेंस रहता है, ऐसे नहीं कह सकते हम। हाँ, आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा यूट्यूब से देख देख के, जैसे हम भी करवाते हैं एडवांस पावर योगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो वगैरह भी डालते हैं अपने एडवांस पावर योगा, तो लोग वहां से देख देख के करते हैं। तो मैम एडवांस पावर योगा तो आप बिल्कुल भी ट्रेनर के उसके बिना नहीं कर सकते। उसमें आपको एक एक्सपर्ट ट्रेनर की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसमें हम बैक बेंडिंग फॉरवर्डिंग वगैरह करते हैं, तो कई बार ना स्टूडेंट को जैसे
बैक में झटका लग जाता है या फॉरवर्डिंग करते टाइम भी बैक में दर्द हो जाता है, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास ट्रेनर नहीं, उसको पता नहीं भी कितना हमें बैक जाना है, कितना हमें फॉरवर्ड जाना है, तो ये चीज एक ट्रेनर ही बता सकता है हमें। मीन्स कि अगर हम सेल्फ से करते हैं, खुद करते हैं, तो हो सकता है वो रिस्क भी रहता हाँ है। जी मैम, उसमें रिस्क रहता है। नॉर्मल योगा भी आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ब्रीदिंग का बहुत वो होता है मैम, तो लोग को पता नहीं होता, ऊपर जा रहे तब ब्रीदिंग अप लेनी है या फिर इनहेल करना है या फिर एक्सेल करना है, उनको पता ही नहीं होता, वो नीचे जा रहे हैं इनहेल कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं, तो उस चीज का भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है मैम। तो अगर मैं बात करूं कि कुछ योगा सेंटर ऐसे भी है जो फ्री में भी योगा करवाते हैं। हाँ जी मैम, जो सीएम योजना भी चली हुई है अभी, हाँ। तो मैं वही हम कई बार सोचते हैं, हम डिस्कस भी चलते हैं, जो हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज हैं, तो उसमें होता क्या, हम जैसे अब मैंने डिग्री कर रखी है, इसमें मास्टर की डिग्री कर रखी है, हरिद्वार से करके हैं, तो हमें वहाँ पे एक एक चीज बारीकी से बताइए, तो ये है ना जो यहाँ पे ट्रेनर लगे हुए हैं, ये के है हमारे इर्द गिर्द के, तो मेरे को पता है, मेरे जैसे मामा का लड़का, हमें पूछ लेते हैं भी हमें भी डिप्लोमा करना है, और विदाउट वहां जाने से भी हम कर सकते हैं, हो रहे हैं मैम, पैसों में बहुत सारे डिप्लोमे भी बन रहे हैं, तो उनको पता नहीं होता, डिप्लोमा ले लेते हैं यूट्यूब से, वो भी देख के आते हैं, वही चीज सेम उनको करवाते हैं, नॉलेज उनको होती नहीं, तो फिर क्या होता है, स्टूडेंट को पड़ता नहीं इफेक्ट, जो आते हैं हमारे पास करने से। अब हमारे पास ऐसे स्टूडेंट, उनको 20 दिन में रिजल्ट मिला है मैम। तो योगा अगर मैं सही में बात करूं, जैसे आप कहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम का क्योर कर सकते हैं हम, है ना, कोई भी डिजीज है आपका, तो क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर मैं बात करूं कि अगर आज का जो स्केड्यूल है, इतनी वर्कलोड है, इतना स्ट्रेस है लोगों की लाइफ में, तो उसमें योगा किस हद तक बेनिफिशियल रहता है? मेनली अगर बात करूं नॉर्मली, अगर मैम यही अब योगा है, जैसे पावर योगा ले लो आप, नॉर्मल योगा ले लो, कोई भी, जैसे इसमें क्या होता है, मेंटली बहुत हमारा वो, आजकल आप देख रहे हो काम का इतना लोड होता है, तो लोग मेरे पास जो भी आता है मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तो योगा से मैम मेंटली और फिजिकल दोनों रूप में हम स्वस्थ होंगे। जी हाँ जी मैम। तो आप कहाँ से, अभी आपने जैसे बताया, आपने कहाँ से डिग्री की हुई? मैम मैंने हरिद्वार संस्कृत महाविद्यालय, कांगड़ी यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप यहाँ पर योगा सिखाते हो बठिंडा में? हाँ जी मैम, मेरा यहाँ पे आरोग्य योगा सेंटर के नाम से सेंटर है मैम, ये रसोई रेस्टोरेंट के पास, मॉडल टाउन फेज 2। ठीक, हाँ जी ठीक है पूनम जी, तो अच्छा लगा। हम मैम ऑनलाइन भी करवाते हैं, अगर कोई करना चाहे, जैसे ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए हैं, कनाडा से भी जुड़े हुए हमारे पास लोग, तो हम ऑनलाइन भी कराते हैं। हमारे नंबर 9817309869 जी, अगर कोई भी करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं स्वस्थ होना, अगर आप चाहते हैं योगा करना, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस आपको मिल सकती हैं पूनम जी के साथ। थैंक यू।